गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब। और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं भी उसका टाइटल है जी 400 सीट्स इन इलेक्शन 2024। तो भाई आज देखते हैं कि भाई इसके बारे में बात भी करते हैं और करेंगे और ये वीडियो भी देखेंगे कि भाई जो 2024 का इलेक्शन है उसके बारे में क्या सूरत हाल है और क्या खबरें चल रही है और जो है ना वो कौन लीड से जीतेगा और बीजेपी के बारे में लोग जो है ना वो क्या इजहार ख्याल कर रहे हैं और जो 400 सीट्स है उसके बारे में क्या बात है। तो हम ये वीडियो देखेंगे, इस पे रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है, नैरेटिव सेट करके कि अब की बार 400 पार। इससे कई चीजें होती हैं, कई चीजें हासिल होती हैं। पहला, फैक्ट्स, परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस को ताक पे रखकर सब 400 पार का गुणगान करेंगे। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, ऑपोजिशन की हवा फुस कर दो। अरे भाई 400 का नैरेटिव सेट हो चुका है? आएगा तो मोदी ही, इतना लड़के क्या करेंगे, झगड़ के क्या करेंगे। वैसे अगर बीजेपी और एनडीए 370 400 का आंकड़ा क्रॉस कर लेती है तो कांग्रेस 50 सीट से गिरकर 25 सीट के आसपास आ जाएगी। तो क्या ये 400 का आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी जुमला है? ये सिर्फ एक नैरेटिव है? ये एक टूल किट है? नहीं, बीजेपी इसे सच में हासिल करना चाहती है और ऐसा होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बताता हूं कैसे। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स में डीमोरलाइजेशन है। पार्टी ने अपने ग्रास रूट कार्डर्स पर ठीक से काम नहीं किया है सालों से, कंपेयर टू द बीजेपी। कांग्रेस की हालत अपने इतिहास में शायद आज सबसे खराब स्थिति पर है। नो सीक्रेट अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 2, जब कांग्रेस का वन ऑन वन कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी के साथ तो वो हारती है। बीजेपी आशा करती है कि ये पैटर्न, ये ट्रेंड 2024 में भी चलता रहे। पॉइंट नंबर 3, ऑपोजिशन या तो ईडी की रेड झेल रही है या तो टूटकर बिखर रही है। इसको मुमकिन करने के लिए बीजेपी ने एक पूरी की पूरी कमिटी का गठन किया था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एक काम था, दूसरे पार्टी से जो कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे एमपीज हैं, उसे कैसे तोड़ा जाए। देखिए कितनी उदार, कितने खुले विचार की पार्टी है बीजेपी। सबका आदर सम्मान होगा, एवरीबडी इज वेलकम, चाहे आप कितने भी करप्ट ना हो। पॉइंट नंबर 4, 2 साल पहले मिशन 370 के अंतर्गत पार्टी ने 144 सीट्स को टारगेट किया था एज वीक सीट्स और फिर काम पर जुट गए थे कि इन्हें कैसे जीता जाए। इस नंबर को रिवाइज किया गया था, 160 सीट्स को टारगेट किया गया था और यही टारगेटिंग डिसाइड करेगी कम से कम अगर इसमें से 50 भी जीत लिया तो 400 का आंकड़ा पार होगा या नहीं। बीजेपी जितना 400 पार लेकिन चिल्ला ले, वो भी जानती है कि यह काम वो अकेला नहीं कर सकता है या मोदी अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनडीए अलायंस पार्टनर्स अब करीबन 40 पार्टीज बन गई हैं और ये 40 एलाइज मिलकर करीबन 100 सीट्स लड़ेंगी। तो मोदी का प्रचार है तो जरूर है, लेकिन सीट एलाइज ही जीतेंगी अगर 400 पार ले जाना है। तो पेपर पर तो लगता है कि यह इलेक्शन का जो आईपीएल है बीजेपी जीतेगी, लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है वैसा ही पॉलिटिक्स में होता है। पेपर स्ट्रेंथ से मैच का आउटकम तय नहीं होता है, खासकर कि तब जब हमारे देश में 30 से 40% वोटिंग पॉपुलेशन मैच से, मेरा मतलब है पोलिंग से कुछ दिन पहले तक या कभी कभी कुछ घंटों पहले तक अपना मन नहीं बनाते हैं कि किसको वोट देना है। और इसी एक वजह से सारे के सारे इतने आप ओपिनियन पोल्स देखोगे वो राख हो जाते हैं, वो ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है वो लोगों को भी बहुत मालूम नहीं है। और अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट होती अपने काम पर, मोदी के नाम पर, बीजेपी के जीत पर, तो आईटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज ना कर रही होती, ईडी केजरीवाल की कस्टडी एक्सटेंड ना करवा रही होती, सोरेन आज जेल में नहीं होते और बीजेपी की वॉशिंग मशीन सारे करप्ट नेताओं को चुन चुन के अपने पार्टी पर शामिल नहीं कर रही होती, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता अपने जीत पर। देशभक्त के आज के स्पेशल डीप डाइव एपिसोड में नंबर से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि देश में अलग अलग भागों में केमिस्ट्री क्या चल रही है, रुझान किस तरफ है और अगर 400 पार होना है तो ये जो 100 और सीट्स हैं वो आएंगी कहां से बीजेपी के लिए, या कम से कम 50 और सीट्स हैं वो एनडीए के लिए कहां से आएंगी।
लोकसभा में कुल 543 सीट्स, मेजॉरिटी मार्क 272। 2019 में बीजेपी अकेले 303 सीट्स लाती है, यानी खुद की अपनी मेजॉरिटी। एनडीए यानी बीजेपी के एलाइज को अगर आप मिला लो तो 353 सीट्स मिली है उनको। तो एनडीए का 400 का सपना उतना इंपॉसिबल नहीं है अगर आप 2019 का रिजल्ट देखो। लेकिन 2019 में कुछ खास चीजें भी हुई थी। बीजेपी ने गुजरात में और हिंदी हार्टलैंड में क्लीन स्वीप मारा, कर्नाटका में स्वीप मारा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा में एक्सपेंशन किया। याद रखिए 2019 का इलेक्शन में पुलवामा और बालाकोट फैक्टर था। एक तरीके से मोदी वेव था, नेशनलिज्म का वेव था, और ऑपोजिशन पूरे तरीके से बिखरी हुई थी। तो एक भी बड़ा ऑपोजिशन अलायंस था भी नहीं। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब की बार कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है, एटलीस्ट जब तक हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ऑपोजिशन अलायंस है, इंडिया ब्लॉक, चाहे इफेक्टिव ना इफेक्टिव, लेकिन कोशिश हो रही है। और ऊपर से 10 साल की मोदी डबल एंटी इनकम्बेंसी। जाहिर सी बात है, बीजेपी जानती है कुछ लोग तो नाखुश होंगे, कुछ सीट्स तो हाथ से निकलेंगी, तो उसे भी तो काउंटर करना होगा, नए सीट्स जीतनी होंगी। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेट्स को मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने देश में। नंबर 1, रिलेटिवली स्टेबल स्टेट्स। पहले वो स्टेट्स जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 2019 में हुआ वही 2024 में रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। ज्यादा ओवरऑल नंबर्स का फेरबदल नहीं होगा। इससे कम से कम आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि श्योर शॉट बीजेपी के पास कौन से सीट्स होने वाले हैं और कौन से नहीं होने वाले हैं। देन आते हैं नंबर 2 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर। दूसरे टाइप के ये जो स्टेट्स हैं जहां एक कांटे की टक्कर दिखने को आपको मिलेगी, क्योंकि यहां सीट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और ये सीट्स ऑपोजिशन के लिए भी बहुत जरूरी है। एवरी सीट मैटर्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट नंबर 3, स्विंग स्टेट्स। तीसरे प्रकार के ये स्टेट्स हैं। यहां बैटल ग्राउंड की हालत तो है, पर मामला 5-6 सीट्स का नहीं, पूरे के पूरे 20-25 सीट्स का हो सकता है। और ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां लास्ट मोमेंट तक सीट्स कहां जाएंगी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और यही वो स्टेट्स है जो 2024 का नतीजा तय करेंगी हमारे लिए। आइए इन सारे स्टेट्स को जल्दी से देखते हैं, लेकिन याद रखिए ये हम सिर्फ एनालिसिस में पॉसिबिलिटीज और सिनारियोज की बात कर रहे हैं। असली काम तो आप ही को करना है जब आप अपना वोट डालोगे। 400 पार के सबसे मुश्किल चैलेंज से शुरुआत करते हैं। साउथ के पूरे 130 सीट्स, यानी अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करना है, एनडीए को यह नंबर हासिल करना है, तो यहां जीतना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही नॉर्थ और वेस्ट में मैक्स आउट कर चुकी है। तो अगर सीट्स इंक्रीज होनी है तो साउथ बहुत जरूरी बन जाता है। लेकिन यहां तो 2 रिलेटिवली स्टेबल स्टेट्स मिलेंगे आपको, केरला और तमिलनाडु। यहां पर बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच में ऑलमोस्ट पुराने नंबर्स ही रिपीट होने के चांसेस हैं। केरला में 20 सीट्स इंडिया ब्लॉक को ही मिलेंगी, और तमिलनाडु में पिछली बार डीएमके कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को 39 में से 38 सीट्स मिली थी। इस बार भी उनकी डोमिनेंट परफॉर्मेंस ही रिपीट होने वाली है। मोदी तमिलनाडु में कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिकली आशा अभी थोड़ी कम है। आंध्र में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही 2019 में 0 सीट्स लाई। यहां वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी 2 पावरफुल स्टेट पार्टीज हैं, उन्हीं के बीच में लड़ाई चलती रहती है। इस बार बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस में है और 6 सीट्स कंटेस्ट कर रही है। 6 में से 5 सीट्स पर बीजेपी ने टीडीपी के डिफेक्टर कैंडिडेट्स को ही टिकट्स दी हैं। और उनकी लॉयल्टीज कहां रहेंगी, क्या टीडीपी बीजेपी के अलायंस इलेक्शन के बाद रहेगी, टिकेगी, इस पर भी सवाल है। लेकिन आंध्रा से बीजेपी को आशा तो है। अब आते हैं साउथ के बैटल ग्राउंड स्टेट पर, कर्नाटका और तेलंगाना। कर्नाटका के 2 बड़े पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। फिर जेडीएस एक थर्ड फोर्स वाली स्टेट पार्टी है। पिछले बार कांग्रेस जेडीएस अलायंस के बावजूद बीजेपी ने 28 में से 26 पर जीत हासिल की थी। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। और इस बार तो जेडीएस और बीजेपी की अलायंस है, लेकिन तब भी इस अलायंस के बावजूद लोकल कर्नाटका के रिपोर्ट्स और एनालिसिस ये बताती हैं कि बीजेपी को वो परफॉर्मेंस 2019 वाला रिपीट करने में काफी दिक्कत है, मुश्किल है। कांग्रेस को स्टेट इलेक्शन विक्ट्री में काफी बूस्ट मिला है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली एटलीस्ट इस स्टेट में बहुत स्ट्रांग है, जो कि कांग्रेस का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन नॉट इन कर्नाटका। सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार है, खरगे जैसे लीडर्स हैं, 5 गारंटीज दी हैं वहां के सिटीजंस को, और वो कुछ हद तक इंप्लीमेंट हुई हैं। बीजेपी की कोशिश मोदी फैक्टर को इस्तेमाल करना, रामेश्वरम बॉम्ब ब्लास्ट को एक सिक्योरिटी एंगल के दौर पर लोगों को पेश करना। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस ढंग से लास्ट माइल कैंपेन खेलती है तो 10 से 15 सीट्स बीजेपी से छीन सकती है। इलेक्शन 2024 से और जो है ना भारत के अंदर फुल जो है ना कांटे की टक्कर जो है ना इस वक्त आएगी बीजेपी और कांग्रेस।
तो गाइस अगर जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं या जिस तरह की अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस है, जिस तरह उन्होंने बताया जाता है कि अपनी जो उनका जो माज़ी गुज़र चुका है, उसमें जो है ना काफ़ी कुछ ऐसी थोड़ी-सी गलतियाँ की है जिसकी वजह से आज वो जो है ना उनकी वो जो क्या होती है ना, एक रियलिटी होती है किसी मुल्क के अंदर, या वो कदर जो है ना वो अब खो चुका है। लेकिन जो अब दोबारा वो अपनी जो रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है ना काफ़ी मेहनत और दौड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वक़्त जो बीजेपी वो भी अपनी जो है ना दम तोड़ जो है ना वो कोशिश कर रही है कि हम जो है ना 400 का आंकड़ा जो है ना वो पार करें और 400 सीट जो है ना वो हासिल करें, या इसके लगभग हम इसको जो है ना हासिल करें। तो इन्हीं की पार्टीज़ दो हैं, जो दोनों है ना वो दोनों की दोनों वो है ना अपनी फुल जो है ना कोशिश कर रही है। लेकिन जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है गाइस, सबसे पहले तो हम आपसे सवाल करेंगे कि आपका क्या इजहार ख्याल है कि जो जो बीजेपी है वो 400 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें जो लगता है, हमें जो ये बात नज़र आती है कि बीजेपी कर जाएगी। क्योंकि जिस तरह के वो कंपेन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इस जो आज का दौर चल रहा है ना, या जिस तरह का आज का वक्त है या टेक्नोलॉजी का ज़माना जा रहा है, इसके अंदर जो 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 ज़्यादा बढ़िया कंपेन है ना, पहली बात तो ये वो ये है कि सोशल मीडिया, जिसका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है उसकी कंपेन भी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी देखिए ना कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि 400 सीट्स, इसका ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो टॉप पे जा रहा है, तो जिसके माइंड में ये बात जाएगी तो उसने यही सोचना है कि अगर जीतना तो बीजेपी नहीं है, तो हम जो अपना वोट ज़ाया क्यों करें, हम जो अपना वोट है वो बीजेपी को डालेंगे। यानी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की कैंपेन चलती है इलेक्शन के वक्त, सबसे तगड़ी जो होती है ना वो ये कैंपेन होती है। तो उसके अलावा अगर बात करें तो गाइस बीजेपी ने अपने दोनों दौरे हुकूमत में इनके 5-5 साल की जितनी भी उनकी हुकूमत हुई है उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर वहाँ पे आपके अगर फैंस हैं या आपके चाहने वाले हैं, तो आपके मुखालिफ भी लाजमी है, दूसरी पार्टियों को भी है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और इसमें इलेक्शन करवाना या इतने तरह के मामला, इतनी ज़्यादा पार्टीज़, ठीक है ना, उसमें से अगर जो टॉप जो पार्टी है ना वो है बीजेपी, और जो है ना इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तगो-दौड़ जो है ना वो कोशिश भी कर रही है। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताई गई है कि जो वोटर होता है ना उसका माइंड का पता नहीं चलता कि किस वक्त उसका माइंड किस तरफ चला जाए। ये तो तब पता चलता है कि जब लास्ट डे होता है ना, या लास्ट टाइम होता है ना इलेक्शन के दिन का या इलेक्शन के वक्त का, उस वक्त पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी नहीं पता चलता, हाजा है यानी कि हम भी वोटिंग करते हैं, तो हम जो अपने अपने हिसाब से बता रहे कि जब वोटिंग के लास्ट डे होता है ना, तो उस वक्त जब जो अब आपके जो होते हैं जिसमें वो डब्बा और इसमें डालना होता है वोट आपने, उस वक्त आपके माइंड का पता चलता है। तो ज़्यादातर जो वोटिंग होती है ना, या ज़्यादातर जो वोट जाता है ना वो शख्सियत को जाता है। तो देखिए ना अब जो ज़्यादा शख्सियत जो जिस तरह के भारत के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जो ये राहुल गांधी है इसको थोड़ा से कम पसंद करते हैं। तो अभी बात कर रहे थे कि 25 सीट अगर जो कांग्रेस है वो ज़्यादा अगर 400 का आंकड़ा अगर वो क्रॉस करती है बीजेपी, तो फिर जो है ना कांग्रेस जो है ना 25 सीट तक भी आ सकती है, उसकी बहुत सीटें वो ना गिर सकती हैं। लेकिन अभी देखें क्या हो सकता है। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो अभी हवाई बातें जो हम भी कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो असल वजह पता तो तब चलना है जब इलेक्शन होना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आपसे भी हम जो है ना क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि ये जो बीजेपी है ये 400 का आंकड़ा क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। कमेंट में ज़रूर बताओ। कमेंट में आपने इसका जो है ना लाजमी बताना है, और वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है।